अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तो मित्रों, मैं हूं फरहान यामीन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम अमीर बालाज टीपू के केस के हवाले से आपको गाहे पगाहे अपडेट दे रहे हैं, जबकि उनका जो बहनोई मर्डर हुआ था उसके केस में जो कुछ तफ्तीश हुई है वो भी आपको बता रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अमीर बालाज टीपू के कत्ल केस के अंदर जो चालान है वो सबमिट हो गया है। दूसरी जानिब जो तफ्तीशी टीमें हैं वो तनदही के साथ अपना काम कर रही हैं और जावेद भट्ट जो मर्डर है उसको सॉल्व करने के लिए उसकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश की जा रही है। मेरा अब जो आज मौक़िफ़ ये है कि जो जावेद भट्ट मर्डर हुआ था उसकी एफआईआर के अंदर अमीर मौसिफ की जगह अमीर टीपू को क्यों जो अमीर फ़तेह टीपू है उसको क्यों नॉमिनेटेड किया गया। बहुत सारे लोगों को ये क्यूरी थी और सवाल भी कर रहे थे कि भाई वजह क्या है कि अगर टीफी भट्ट की जानिब से जो उसका भांजा है उसकी जानिब से जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है वो अमीर मौसिफ के ऊपर क्यों नहीं दर्ज करवाई गई। बात यह है कि अमीर मौसिफ अपने भाई के कत्ल केस का मुद्दई था। अगर वो अमीर मौसिफ को जावेद भट्ट के कत्ल केस में नॉमिनेटेड करते तो यहाँ पर एक मसला लीगली पैदा हो जाना था कि शायद इन्होंने जो भट्ट ग्रुप है तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, उनकी जानिब से अपने बहनोई को खुद मर्डर करवा के अमीर मौसफ को नॉमिनेटेड कर दिया गया है। तो टेक्निकल जो मेरा ख्याल है इशू से बचने के लिए अमीर फ़तेह को नॉमिनेटेड किया गया था। ताहम जिसको भी नॉमिनेट किया गया अब तो तफ्तीशी टीमें यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अमीर फ़तेह भी मौके के ऊपर बज़ाते खुद मौजूद नहीं था। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मोटरसाइकिल सवार जिसको मशकूक करार दिया है वो अब तक पुलिस की ग्रिप में नहीं आया, जबकि जियो फेंसिंग के ज़रिए 50 से ज़ायद जो मोटरसाइकिलें हैं उन्हें जो आइडेंटिफाई किया गया था और एक एक चेक करके सिर्फ एक जो मोटरसाइकिल है उसे मशकूक करार दिया गया था। इसी तरह एक रक्शे को भी मशकूक करार दिया गया है। जिस वक्त जो तीफी भट्ट के बहनोई है वो अपने घर से निकलते तो वो रक्षा उनके साथ साथ वहाँ से निकलता है और आखिरी कैमरा जो चालू है उससे महसूस होता है और दिखाई देता है कि ये तमाम रास्ते जो तीफी भट्ट के बहनोई है उसके साथ साथ वो आ रहा है। तो पुलिस वालों को शक है कि शायद ये रक्षा ड्राइवर भी इस मर्डर के अंदर मुलविस हो। और पहले 4 लोगों के ऊपर शक किया जा रहा था, अब ये तादाद बढ़कर 6 के करीब हो गई है। पुलिस की तफ्तीशी टीमें कोशिश कर रही है कि मुअम्मा हल हो जाए, लेकिन ये मुअम्मा हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर है और पुलिस इसको सॉल्व नहीं कर सकेगी या खुद उस तरह सॉल्व नहीं करना चाह रही जिस तरह सॉल्व करना चाहिए था। वरना तमाम तर जो ये समझिए जदीद तरीक़ाकार है उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए कुछ ना कुछ पुलिस वालों को मिल ज़रूर जाना था। जबकि अब तक बहुत सारे जो अफसरान हैं उनसे जानने की कोशिश की गई थी कि सेफ सिटी जो कैमरे हैं एक ही दम कैसे बंद हो सकते हैं। अगर चलो एक कैमरे में ख़राबी हो जाएगी वो बंद हो जाएगा, लेकिन इस तरह तमाम के तमाम रास्ते में सेफ सिटी कैमरों का बंद होना क्या ये इस तरफ इशारा नहीं करता कि जावेद भट्ट के मर्डर में हाई प्रोफाइल लोग मौजूद हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के जो अंदर के लोग हैं और ख़ास तौर पर सेफ सिटी के जो कि कैमरे कंट्रोल कर रहे हैं वो भी मुलविस हो सकते हैं, या वो जो ट्रैफिक वार्डन्स वहाँ पर मौजूद थे शायद उनकी जानिब से भी कोलाबोरेशन की गई हो और एक ही दम। लेकिन सेफ सिटी के कैमरे वो बंद नहीं कर सकते हैं, जो ट्रैफिक वार्डन है ट्रैफिक सिग्नल्स उनकी अख्तियार में हैं। तो अब तक जो तफ्तीशी टीमें हैं वो सेफ सिटी कैमरों की बंद होने की कोई भी तौजीहात पेश नहीं कर सकी हैं। बार बार सवाल करने के बावजूद ख़ास तौर पर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के जितने भी लोग हैं उनसे पूछा जा रहा है, लेकिन वो खुद हैरान है कि एकदम सेफ सिटी कैमरों का बंद हो जाना ये कैसे पॉसिबल है। तो यकीनी तौर पर ये पुलिस के लिए एक इम्तहान है और ये इस इम्तहान के अंदर फ़ेल होती दिखाई दे रही है।